वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हाई कंप्रेशन इंजन ज़्यादा हीट क्यों होते हैं और क्यों उसमें लिक्विड कूलिंग की हमें नीड होती है। हाई कंप्रेशन इंजन क्या करते हैं कि जो एयर फ्यूल का जो मिक्सचर है उसके रेशियो को काफ़ी मैक्सिमम लिमिट तक कंप्रेस करते हैं। आप किसी भी चीज़ को कंप्रेस करें, स्प्रिंग हो या फिर स्पंज हो, किसी भी चीज़ को, अब वो जब कंप्रेस रहेगा तो काफ़ी टेंस रहेगा। उसकी टेंडेंसी ये रहेगी कि वो काफ़ी झटके से और जल्दी से रिलीज़ हो जाए, अपने ओरिजिनल पोजीशन में आ जाए। तो जब हम फ्यूल को उसके मैक्सिमम लिमिट तक फ्यूल और एयर के मिक्सचर को मैक्सिमम लिमिट तक कंप्रेस करते हैं तो वो क्या होता है कि उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं जो दूर दूर हैं अभी, वो काफ़ी पास आ जाते हैं और उनमें फ्रिक्शन की वजह से हीट जनरेट होता है। तो उसी रीज़न से क्या होता है कि ये जो पोर्शन है हमारा काफ़ी हीट हो जाता है और थर्मल एक्सपेंशन की वजह से अगर हम इसे तुरंत कूल ना करें तो ये जो मेटल पार्ट्स है गर्म होकर एक्सपेंड होंगे और चिपक जाएंगे आपस में, जिसे हम इंजन सीज होना कहते हैं। इसलिए हमें इस जगह पे कंटिन्यूस कूलेंट का सर्कुलेशन चाहिए ताकि ये हीट को यहाँ से कैरी करें और कूल करें। जितना ज़्यादा इस सील्ड चेंबर में हम एयर फ्यूल के रेशियो को कंप्रेस करेंगे, स्पार्क प्लग के स्पार्क करने के बाद जो ब्लास्ट होगा वो उतना ही ज़्यादा थ्रस्ट प्रोड्यूस करेगा, जो कि काफ़ी ज़्यादा टॉर्क प्रोड्यूस करेगा और पावर प्रोड्यूस करेगा। इसी से गाड़ी में कैरेक्टर चेंज हो जाती है किसी भी गाड़ी का, कि ऐसा कि सिमिलर सीसी होने के बाद भी कोई कम पावर प्रोड्यूस कर रहा है तो कोई ज़्यादा पावर प्रोड्यूस कर रहा है। वही यहाँ ये फिन्स एयर कूल्ड इंजन में इतना हाई कंप्रेशन इंजन रेशियो हम लोग नहीं रख सकते हैं, क्योंकि वो इतनी जल्दी हीट को डिसिपेट नहीं कर पाएगा जितनी जल्दी हीट जनरेट हो रही है। इसलिए इस जगह पे हमें थोड़ा सा ये कंप्रेशन रेशियो को लो रखना पड़ता है ताकि इंजन इफ़िशिएंटली वर्क कर सके। रीज़न है कि इंडियन ब्रांड्स अपने मिड सेगमेंट में लिक्विड कूलिंग नहीं देती है, क्योंकि लिक्विड कूलिंग ऐसे कोई फीचर है नहीं, क्योंकि वो जो इंजन्स यूज़ करती है उनमें कंप्रेशन रेशियो लो रहता है ताकि वो गाड़ी कॉम्प्लेक्स ना हो। क्योंकि लिक्विड कूलिंग के लिए हमें फिर रेडिएटर लगाना होगा, फ़ैन लगाना होगा, कूलेंट का खर्चा बढ़ जाएगा, तो ओवरऑल जो मेंटेनेंस कॉस्ट है काफ़ी बढ़ जाता है। तो इंडियन ब्रांड्स इसे ना देके वो क्या करती हैं कि हल्का सा सीसी बोर या स्ट्रोक बढ़ा देती है, बट कंप्रेशन रेशियो को लो रखती है जितने में काम चल जाए एयर कूल्ड या ऑयल कूल्ड में। अब किसी इंजन में दो तरह के फ्लूइड यूज़ हो रहे हैं तो उनके सेपरेशन के लिए एक सील भी यूज़ किया जाता है, दोनों को सेपरेट रखती हैं एक दूसरे से। अब एक टाइम आता है जब वो सील ब्रोक करेगा या ख़राब होता है तो फिर वो आपस में मिक्स हो जाते हैं। अब कूलेंट की विस्कोसिटी इंजन ऑयल से कम है, पतली है, तो वो इंजन में जाके मिक्स हो जाएगा, फिर वहाँ पे स्लज फॉर्मेशन होगा, इंजन ख़राब होगा उससे। तो हमारे इंडियन बायर्स को जो भी मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं लगभग उनको ये सब मेंटेनेंस कॉस्ट नहीं चाहिए। तो इसलिए ब्रांड्स क्या करती हैं कि सीसी वाला गेम खेलती है, सीसी बढ़ा देती है। लोग को लगता है कि हायर सीसी है तो ज़्यादा पावर प्रोड्यूस करेगी, बट ऐसा है नहीं। लो स्पीड्स पे जो है लो कंप्रेशन रेशियो वाले बाइक्स ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करते हैं हाई कंप्रेशन वाले से, क्योंकि हाई कंप्रेशन वाले इंजन में हमें फ्यूल का जो ऑक्टेन लेवल है वो काफ़ी अच्छा चाहिए होता है ताकि प्री मैच्योर इग्निशन ना हो। क्योंकि जब पिस्टन ऊपर जा रहा होगा और फ्यूल को कंप्रेस कर रहा होगा तो उस टाइम क्या होता है कि हीट जनरेट होता है, तो फ्यूल का हाई ऑक्टेन लेवल होना काफ़ी नेसेसरी है। नहीं तो वो क्या होगा कि कंप्रेशन के टाइम ही वो इग्नाइट कर जाएगा और जब ब्लास्ट होगा तो वो ऊपर से फोर्स एक्सर्ट करेगा पिस्टन पे नीचे की तरफ। तो कोई चीज़ ऊपर भी जा रही है साइमल्टेनियसली, ऊपर से उस पर फोर्स एक्सर्ट हुआ तो जो कोलिजन होगा उससे जो इम्पैक्ट पड़ेगा काफ़ी पड़ेगा आपके कनेक्टिंग रॉड पे, बेरिंग्स पे, क्रैंक पे, तो ये सब चीज़ें डैमेज हो सकती है लॉन्ग टर्म में। तो बस यही रीज़न है कि इंडियन मैन्युफैक्चरर जो है अवॉइड करती है मिड सेगमेंट में हाई कंप्रेशन इंजन को देना, और इसीलिए उनमें लिक्विड कूल्ड नहीं रहता है। तो अगली बार से आप कोई बाइक देखें तो उसमें ये ज़रूर देखें कि हाँ इसमें लिक्विड कूल्ड नहीं है तो ये बेकार है, ऐसा नहीं है। आप उस इंजन का बोर स्ट्रोक पूरा स्पेसिफिकेशन देखें फिर डिसाइड करें कि हाँ उस इंजन का कैरेक्टर कैसा होगा।